वकील के माध्यम से 5 पॉइंट में रखी अपनी बात, जल्द मिल सकती है जमानत। आइए समझे कैसे। पहले पॉइंट में आर्यन खान ने वकील के माध्यम से कहा है कि जांच में कोई नया विकास नहीं हुआ है क्योंकि वह 2 तारीख से कस्टडी में हैं। सतीश मान सिंधे ने आर्यन की ओर से कोर्ट में कहा, मैंने 1 दिन का रिमांड स्वीकार किया। दूसरे रिमांड में उन्होंने मेरी 7 दिन की कस्टडी मांगी। हमें लगा कि जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सतीश मान सिंधे ने दूसरे पॉइंट रखते हुए कहा कि आर्यन खान को उनके दोस्त प्रतीक गाबा ने इनवाइट कर बुलाया था। इसके अलावा वह किसी को नहीं जानते थे। उन्हें इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि वह बॉलीवुड से हैं और उनके आने से शो में ग्लैमर आता है। सतीश मान सिंधे ने तीसरी पॉइंट में कहा कि प्रतीक के साथ की गई पार्टी चैट में कहीं भी रेव पार्टी का जिक्र नहीं हुआ है। आर्यन खान के वकील सतीश मान सिंधे ने कहा, कई चैट की सीरीज है जो कि प्रतीक और आर्यन के बीच है, लेकिन किसी में भी रेव पार्टी का उल्लेख नहीं है। प्रतीक अरबाज का भी दोस्त है। प्रतीक ने दोनों को आमंत्रित किया था। आर्यन ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया है। चौथे पॉइंट में आर्यन खान ने कहा, मैं और अरबाज साथ नहीं थे। हालांकि मैं और अरबाज मर्चेंट दोस्त हैं। मैं गेट पर पहुंचा, मैंने अरबाज को देखा। हम एक दूसरे को जानते हैं। हमने बात की। हमारी मुलाकात एनसीबी ऑफिसर से हुई। हमसे पूछा गया कि क्या मैं ड्रग्स कैरी कर रहा हूँ। मैंने मना कर दिया। उन्होंने मेरी जांच की और उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अरबाज की जांच की और मुझे एनसीबी ऑफिस में आने के लिए कहा। अरबाज मेरा दोस्त है। उन्होंने खुद कहा कि वह अकेले आए थे। मुझे यह नहीं पता था कि वह भी आ रहे हैं। पांचवें पॉइंट में आर्यन खान ने वकील के माध्यम से कहा, अभी तक एनसीबी ने मेरी पूछताछ सिर्फ अचित के सामने करवाई है, जो कि वह कभी भी कर सकते थे। इसके अलावा मैं कभी भी उपलब्ध हूँ। उनके पास मेरा सब कुछ है। उन्होंने मुझसे अब तक पूछताछ क्यों नहीं की है। वह मुख्य आरोपी तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मुझे कस्टडी में नहीं रख सकते। मुझे इस कार्टेल का मुखिया कौन है पता नहीं। हम कब से कस्टडी में हैं। पूजा भट्ट पर लगा एनसीबी के मुखबिर की जान खतरे में डालने का आरोप। मामला बढ़ता देख एक्ट्रेस ने दी सफाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस और निर्देशक पूजा भट्ट अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। पूजा अक्सर सोशल मीडिया के जरिए किसी न किसी मुद्दे पर ऐसा कुछ लिख देती हैं जिससे लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। अब हाल ही में पूजा भट्ट आर्यन खान के केस को लेकर चर्चा में है। पूजा वो पहली अभिनेत्री हैं जिन्होंने आर्यन के सपोर्ट में पोस्ट शेयर किया था और शाहरुख खान को अपना समर्थन दिया है। वहीं अब एक्ट्रेस पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक मुखबिर की जान खतरे में डालने का आरोप लगा है। दरअसल आर्यन की गिरफ्तारी होने के बाद उनके साथ सेल्फी लेते हुए एक शख्स की फोटो काफी वायरल हुई थी। कहा जा रहा था कि ये एनसीबी की टीम का ही कोई मेंबर है, लेकिन बाद में एनसीबी ने ये साफ कर दिया था कि उनका इस शख्स से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद इंटरनेट पर यह चर्चा शुरू हो गई कि ये वही मुखबिर है जिसने एनसीबी को क्रूंज पर रेव पार्टी की जानकारी दी थी। इसके फोटो वायरल होने के बाद पूजा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव का जिक्र किया था। पूजा के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पत्रकार ने इस पर आपत्ति जताई थी और शख्स की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया था। पत्रकार ने अपने ट्वीट में लिखा था, एक मुखबिर पुलिस, ईडी, सीबीआई, एनसीबी किसी के भी पास हो सकता है। मुखबिर कोई भी हो सकता है। जानकारी देना और रैकेट का भांडाफोड़ करना कोई क्राइम नहीं है। आप उसका नाम लेकर उसकी जान खतरे में डाल रही हैं। ड्रग पेडलर अब मुखबिर पर हमला कर सकते हैं। पूजा ने अपने इस आरोप पर सफाई दी है और साफ कहा है कि उन्होंने किसी की पहचान उजागर नहीं की। एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने उसका नाम नहीं लिया है। अगर आप अपनी आंखों से सच में देखेंगे और मैंने ट्वीट को दोबारा पढ़ लीजिए और अगली बार उस व्यक्ति को सेल्फी लेने और ग्लोरियस सेल्फी को लीक न करने की सलाह दें, क्योंकि वो वायरल हो सकती है।